नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज जो अपना विषय है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। और अपने पास ही कॉस्ट अकाउंटिंग में दो पेपर है, कॉस्टिंग और स्टैट्स। ठीक। और ये जो अपने पास बुक्स का नाम है, आप अगर आपको खरीदना है तो जैन खंडेलवाल पारिक JKP की बुक्स है अपने पास। ये इसमें कॉस्टिंग का अपना पूरा सिलेबस कवर होता है और ये किताब अपने पास बेस्ट है, अच्छी किताब है। और जैसे भी आपको मुझे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है ये किताब। आज जो इसमें अपने टॉपिक का विषय है। आज अपन जो इस पर चूज़ करें टॉपिक जो हमको उसमें कुछ नॉलेज के हिसाब से इसको पढ़ना है, तो ये टॉपिक अपने पास कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को किस प्रकार से अपन को इसको समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ये देखना है कि आज की युग प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का युग है। पूरे विश्व में एक मार्केट में इतनी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है कि आप उसको खुद महसूस कर सकते हो कि आज आप घर बैठे एक चीज़ को ऑनलाइन मंगा सकते हो, चाहे वो चीज़ दुबई में हो, जापान में, नेपाल में, कहीं भी हो। ठीक है। और उस चीज़ का मार्केट, उसकी क्वालिटी और उसकी यूज़ करने की जो क्षमता वगैरह सब कुछ उसका उसके जो भी उसके है उसमें आप पढ़ के समझ सकते हो कि कितनी वो उपयोगी है, कितनी नहीं है। तो कहने का मतलब कि आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। घरेलू बाजार यानी जहाँ पे आपको सब आवश्यकता की वस्तु मिल सकती है। यूँ नहीं कि जैसे मॉल वगैरह में जाए तो सभी प्रकार का आइटम आपको एक ही जगह जगह पे उपलब्ध हो जाएगा। आपको जगह-जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक घरेलू मार्केट विकसित हो चुका है और ये वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए आयाम प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है कि नई नई चीज़ों को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखना कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी वस्तु एक कम अच्छी से अच्छी वस्तु और अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होगा। इसी से व्यापार अपने लाभों को अधिकतम करता है। व्यवसायी जो अपने लाभों को अधिकतम, ये मेन उद्देश्य क्या है व्यापारी का, या कि कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी और अच्छी क्वालिटी की वस्तु को उत्पादित करना, जिससे उसको अधिकतम लाभ हो सके। इस मेन उद्देश्य अपने में यही है इस चीज़ का कि अपन को अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। उत्पादन लागत नियंत्रण माल के उत्पादन की विभिन्न लागतों को न्यूनतम करने के एक प्रयास बहुत जरूरी है कि आप कम से कम लागत करके किस प्रकार से अधिकतम लाभ और अच्छी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है अब, अपितु औद्योगिक संस्थाओं के लिए वर्तमान समय में वर्ष के अंत में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है कि जो भी बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं उसका लाभ हानि खाता तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। और उससे जो कंक्लूजन निकलता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, उसके बाद आपको एक चीज़ करना है कि इसमें वो ये स्थिति के बाद आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है और बैलेंस शीट के आधार पर कितना आपको लाइबिलिटीज और कितनी आपको एसेट्स है, उसके आधार पर इसका वैल्यूएशन करना है ताकि ये पता लगा जा सके कि संस्था में लाभ और हानि कितना हो रहा है या किस प्रकार से आप उसका मेजरमेंट कर रहे हो। देन ये भी अपन को देखना है कि वर्तमान में लागत इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादक द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा युग में विकास करना संभव नहीं है। मैंने प्रतिस्पर्धा के इस युग में, कंपटीशन के इस युग में क्या करना है कि अपन को लागत पर नियंत्रण किस प्रकार से करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक उत्पादककर्ता को लागत लेखांकन के संबंध में ज्ञात होना चाहिए कि उसे उस स्थिति के रूप में लागत रखने उस स्थिति के अकॉर्डिंग लागत रखनी चाहिए जो उसके अस्तित्व में बने रहे, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा के युग में अपने द्वारा उत्पादित माल पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ये देखना है इसको। लागत लेखा पद्धति पूर्ण लेखांकन पद्धति का एक मात्र भाग है। इस पद्धति की स्थापना लागत संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसकी सहायता से उत्पादन सेवाओं और विभिन्न प्रतिक्रियाओं की लागतों को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब मेन उद्देश्य कॉस्ट को नियंत्रित करना है, किस प्रकार से करोगे आप। लागत लेखा विभाग से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सभी स्तरों पर भी वे सभी विभागों द्वारा किया जा सकता है कि सब डिवीजन या सब विभाग जो अपने अपने डिपार्टमेंट या अपने अपने स्टोर्स के अकॉर्डिंग उसका कंट्रोल आप किस प्रकार से करोगे, उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट किस किस प्रकार से करना है आपको, ये भी सीखना है। ये सूचनाएं अन्य विभागों के कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब एक जो एक 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 डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट जो काम होकर जा रहा है वो उस डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस में आ रहा है,
तो ये अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट अपना काम अच्छा कर देता है तो सेकंड डिपार्टमेंट भी वो काम को अच्छा करेगा, और अगर फर्स्ट से गलती होगी तो नेचुरल सेकंड में भी गलती होगी। तो अपन को लागत के कंट्रोल के संबंध में ये देखना है कि जब आप लागत का प्रोसेस कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से उसको इस प्रकार से नियंत्रित, इस प्रकार से कंट्रोल करके रखें कि वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाने से पहले उसका उपयोगी, पहले में उपयोगी सिद्ध हो जाए, तभी वो नेक्स्ट में उपयोगी सिद्ध होगा। यानी कि पहले अगर गलती होगी तो नेचुरल है कि आगे जाके पूरे प्रोसेस में गलती होगी और ये पूरा प्रोडक्शन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि आप पहले स्टेप में ही इसको करेक्शन कर लो, सही कर लो, सुधार कर लो, ताकि आगे उसकी गलती की गुंजाइश कम हो। ये देखना अपन को। देन सेकंड अपने पास जो टॉपिक है इसमें कॉस्ट काउंटिंग इन इंडिया। कॉस्ट काउंटिंग इन इंडिया का भी इसका अपने इसका अधिनियम बने, कब ये समिति बनी है, कब इसकी स्थापना हुई है, ये इसमें पूरा दे रखा है। तो पहले सबसे पहले इसमें अपने पास है कि भारत में लागत लेखांकन यानी कॉस्ट काउंटिंग इन इंडिया में लागत लेखांकन के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए 1944 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन ऑफ इंडिया ICIA की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी सीमित कंपनी के आधार पर की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग ये देखना था कि इसका मुख्य उद्देश्य लागत लेखांकन का प्रशिक्षण देना था, ट्रेनिंग देनी है लागत की, आपको किस प्रकार से ट्रेनिंग, लागत को कम करने से ट्रेनिंग देनी थी, एग्जाम लेना था, परीक्षा लेना था, प्रमाण पत्र इशू करना था, सर्टिफिकेट इशू करना था, और इस संस्था को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लागत लेखापालों की कमी को पूरा करने के लिए 1959 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट अधिनियम लागू किया था। माने जो लेखापालों को कमी थी इसको दूर करने के लिए 1959 में एक अधिनियम बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि इस जो लागत लेखापालों की कमियों को कम करना था। इस संस्था का जो मेन ऑफिस या कार्यालय था कोलकाता में है। लागत लेखांकन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक स्तर की एक संस्था है, जिसके निम्नलिखित अपने पास कार्य हैं। ये वो किस प्रकार से अपने कार्य करती हैं। तो लागत लेखांकन के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी अधिनियम 1913 में समय समय पर विभिन्न संशोधन किए गए थे, जिनमें मुख्य संशोधन थे, यानी जो संशोधन 1913 में हुए हैं, सॉरी 2013 में संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को किस प्रकार से करना और उनका किस प्रकार से विश्लेषण करना, ये अपने पास 2013 के संशोधन के अकॉर्डिंग अपने इसमें 4 एक मुख्य उद्देश्य बताए गए, उसको अपन को वो करना है विस्तार से। पहला इसमें बोला कि सर्वप्रथम 1965 में भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी उद्योग के लिए लागत लेकर रखना अनिवार्य घोषित कर सकती है। माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि किसी भी उद्योगपति या उद्यमियों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे लागत लेकर रखना अनिवार्य, उनको नेसेसरी है, आवश्यक है। केंद्र सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अनेक उद्योग और अनेक व्यवसायों को ये निर्देशित किया था कि उनको ये लेके रखना अनिवार्य है, जिससे उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके और कंपनी की ऑडिट करना सरकार के लिए सुगम हो सके, जिससे कि उनका सत्यता का पता चल सके कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है या कोई उसका विश्लेषण किया जा सके। इससे ये भी हो सकता है इन कंपनियों के लागत लेखों के अंकेक्षण कराने के लिए भी भारत सरकार आदेश जारी कर सकती है। नेचुरल है, आपने कंपनी रखी तो उसका ऑडिट भी होना जरूरी है, कंपनी खोल रखी तो ऑडिट होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट इसमें देखें कि विभिन्न उद्योगों के लिए लागत लेखांकन अधिनियम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रत्येक कंपनी के लेखे उनके अनुसार ही होने चाहिए। थर्ड बोल रखा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 सेक्शन 128 में के अकॉर्डिंग कि अनिवार्य रूप से आपको लागत लेखे रखना जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट अपने पास है लागत लेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, इनका अंकेक्षण करवाने के लिए लागत प्रतिवेदन माने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना जरूरी है। और 1 जनवरी 2004 से ये इसको इन्होंने जो लागू करा है वो है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट। इसके आधार पर इसको ये कहा गया है कि आप, और ये भी एक विश्लेषण का विषय है कि इसमें जो अधिनियम है 1965 के अकॉर्डिंग कि आपको ऑडिट का, या जो कंपनी लेके रख रही है उनको लेके रखना अनिवार्य है।
और उसका ऑडिट भी भारत सरकार करवा सकती है। और 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से लागत लेके रखना अनिवार्य है। देन ये अपने पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है अपने पास कि इसकी नेसेसरी आवश्यकता क्यों पड़ी है। देन ये भी अपन को देखना है कि इसमें एक हाल ही में आईसीआई के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स इसमें डिसाइड किए हैं वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रखते हैं, भूमिका रखते हैं कि इन कंपनियों के लिए लागत संस्था आईसीएआई के ने अलग अलग अभिलेखे नियम कॉस्ट रिकॉर्ड रूल भी बनाए हैं जो सभी कंपनियों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। और इसमें देखना है कि अपन को जो इनके अनुसार औद्योगिक कंपनियों के लिए एक अंकेक्षण को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 135 दिन के अंदर केंद्र सरकार को अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। माने जो केंद्र सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसकी लिमिट सीमा 135 डेज रखी हुई है, वो आपको केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। और हाल ही में अभी ये जो अपने पास एक जो मानक स्टैंडर्ड बनाए हैं, आईसीएआई संस्था ने लागत लेखों के एक रूपता लाने के लिए 13 लागत लेखा मानक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निर्मित किए हैं, जिन्हें CS12 से CS13 नाम दिया है, जिसमें लागत लेखे कंपनी मदों के लागत व्यवहारों को विस्तार से समझा गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास कंपनी अधिनियम 2013 के लागत लेखांकन अभिलेखों से संबंधित प्रावधान, ये रहेगा प्रोविजन फॉर द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स, ये दे रखे हैं। इसमें जो भी बातें अपन को लागू करनी है वो इसमें मुख्य रूप से समझाया गया है। देन जो अपने पास मेन इसका इम्पोर्टेंट अब जो थर्ड पॉइंट बन रहा है कि लागत ज्ञात करने की आवश्यकता, नीड्स क्यों है, ये है नीड फॉर फाउंडिंग ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ कॉस्ट। तो लागत व्यक्त करने की आवश्यकता कि क्यों पड़ी है उनको। सबसे पहले कि एक छोटे से छोटे व्यापारी निर्माता से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी या निर्माता अपनी संस्था की आर्थिक स्थिति की पता करना चाहता है कि मैंने कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी मेरी वस्तु की वैल्यू थी, मैंने कितना लाभ कमाया। सपोज करो कि अपने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी है और लास्ट ग्राहक तक पहुंची हुई 1500 रुपये में, ठीक है। तो उसका सारा खर्चा मिला के जो भी उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 300 रुपये का प्रॉफिट उसने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करा है, किस प्रकार से उसने कॉस्ट में क्या क्या शामिल करा है, उसको लास्ट में उस 300 रुपये में से कितना उसको अर्न हो रहा है या कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इस सबको डिसाइड किस प्रकार से करा है कि वो अपने एक लागत को कम से कम करे और प्रॉफिट को अधिक से अधिक कमा सके। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है। और ये मेन इंपॉर्टेंट बात को वो देखता है कि इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है, दो चीज़ अपने पास है कि एक तो है कि कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी वस्तु और उत्तम क्वालिटी की वस्तु प्राप्त करना, लागत को नियंत्रित करना ताकि प्रॉफिट अधिक हो सके, अच्छी वस्तु का प्रोडक्शन करना ताकि वो अपने ग्राहकों तक पहुंच सके और उसका मार्केट बन सके। मार्केट बनेगा तभी वस्तु बिकेगी, ये नेचुरल है। देन इसमें ये देखना है कि अपन को इस प्रकार से जो वस्तु का प्रोडक्शन है वो इस प्रकार से करना है कि उसका सही प्रकार से यूटिलाइज हो और सही प्रकार का उसका उपयोग हो, ये भी अपन को देखना है। देन इसमें जो अब आ रहा है अपने पास ये पॉइंट है इसके कि लागत का लेखा करने की आवश्यकता। लागतों को लेखा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपन को? लागतों को लेखा करने की आवश्यकता इस पर इसलिए पड़ती है क्योंकि एक व्यापारी के लिए वर्ष भर में हुए व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना अनिवार्य आवश्यक है ताकि वर्ष में हुए लाभ हानि खातों का पता लगा सके और वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति की जानकारी का भी पता लगा सके। हमारे कहने का मतलब है कि आपने जो रखना इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो जो वर्ष पर्यंत वर्ष के उपरांत वर्ष तक पूरे जो भी ट्रांसलेशन व्यवहार किए हैं, कितना माल आया है फैक्ट्री में या ऑफिस में या उद्योग में, कितना माल आया है, कितना कच्चा रॉ मटेरियल आया है और कितना अपने अपने उसको फिनिश गुड्स करके निकाला है, उस पर लेवल जो भी मार्केटिंग वगैरह जो भी सब कुछ खर्चा करके निकाला है, तो अपने वो चीज़ लास्ट में कितने की पड़ी है ना, उसमें अपने को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ें अपने को संस्था की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत उपयोगी है कि अपने उसका वैल्यूएशन तो करें कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो उसका आर्थिक विश्लेषण के आधार पर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद वैल्यूएशन के लिए बैलेंस शीट बनानी है। इस आधार पर इसका कैलकुलेशन करके और लास्ट में संस्था की आर्थिक कंडीशन क्या है, कितना प्रॉफिट कमाया, जिससे संस्था को प्रॉफिट हुआ, उसका वैल्यूएशन या तो ऑडिट के द्वारा या सी के द्वारा करवा सकते हैं, जो भी उचित हो। देन इसके बाद आपको एक पॉइंट इसमें नेक्स्ट ये है कि ये बोल रहा है उसमें कि लागतों के नियंत्रण की आवश्यकता। अगर आपने एक सही उद्योगपति या लेखापाल है या सही लागतों को समझने वाला है, तो ये देख रहा है कि लागतों को कंट्रोल किस प्रकार, नीड फॉर कंट्रोल फॉर कॉस्ट। कॉस्ट को आप जितना कम करोगे, जितना कम करोगे प्रॉफिट उतना ही होगा और संस्था के लिए इतना ही लाभ होगा। तो कॉस्ट को कम करने का क्या है क्या एक रूल्स हैं कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो उस प्रोडक्शन में जो भी माल लग रहा है, जो भी सामग्री लग रही है, जो भी लेबर लग रही है, आप कहाँ से उसको मंगा रहे हो, कितना यूटिलाइज कर रहे हो, इस पे ये देखना है कि इस चक्कर में को इसका तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अपन को लेबर वगैरह जो भी है, सामग्री है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, वाटर है एंड ट्रांसपोर्ट है, इन चीज़ों का वैल्यूएशन करना है कि अपन को सस्ते दर पे कहाँ मिल रही है, उसका अपन सही उपयोग कर सकें। यूँ नहीं कि हम अपन उसको महंगी दर पे ले लें और उसका क्या कॉस्ट पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या, कॉस्ट पर फ़र्क पड़ने पर नेचुरल है कि वो वस्तु महंगी बिकेगी और लास्ट उपभोक्ता के पर उसके पास जाने के लिए वो उसको परचेजिंग पावर उसकी बहुत कम हो जाएगी, तो यानी अधिक हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि अपन को वस्तु ऐसा प्रोडक्शन करना है जिसकी लागत कम हो, ताकि समाज को और उपभोक्ता को अच्छी वस्तु कम कीमत में मिल सके। तो आज का टॉपिक अपना, आज अपन इस टॉपिक को ही समाप्त करते हैं। और आज इस टॉपिक में जो अपन ने मेन चीज़ सीखी है कि इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसका इंट्रोडक्शन लिया अपन ने 3 भागों में। इंट्रोडक्शन लिया था, इंडिया में इसकी स्थापना और इसका अधिनियम के बारे में पढ़ा था, और इसकी इसका क्यों आवश्यक है इसकी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और इसका आउट ऑफ कॉस्ट के लिए, और इसका किस प्रकार से मेन जो चीज़ निकलती है, इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो लागत, अधिक प्रॉफिट कम कीमत पर, लागत को नियंत्रित करना, प्लानिंग करना कि अपन को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक अच्छी वस्तु प्राप्त हो सके। आज के इस टॉपिक में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।